Hello students, hope you all right. So welcome back to my English class. So we were doing Steve Jobs biography. So let's start. When Steve was exploring India, his friend was hired by HP. जब स्टीव इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे थे, जब वो इंडिया में थे तो उनके जो फ्रेंड हैं उनकी जॉब लग गई एचपी कंपनी में. इन स्पेयर टाइम दो वॉज बिजी वर्किंग ऑन हिज ओन मॉडल ऑफ कंप्यूटर्स, और अपने फ्री टाइम में वो अपने मॉडल थे कंप्यूटर के, उन पर काम करते थे, ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, और जो टेक्नोलॉजी पहले से एग्जिस्टिंग कर रही है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे. व्हेन ही शोड हिज कंप्यूटर डिज़ाइन टू स्टीव हु हैड रिटर्न फ्रॉम इंडिया बाय देन, और जब स्टीव तब तक इंडिया से वापस आ चुके थे तो उनके फ्रेंड जो बॉस थे उन्होंने अपना जो मॉडल उनको दिखाया स्टीव को. स्टीव वॉज ब्लोन अवे, बहुत हैरान हो गए. द टू ऑफ देम डिसाइडेड टू सेट अप देयर ओन कंपनी. उन्होंने सोचा हम अपनी कंपनी अब स्टार्ट करेंगे दोनों. स्टीव सोल्ड हिज वॉक्सवैगन फैन एंड वो सोल्ड हिज एक्सपेंसिव कैलकुलेटर टू रेज द मनी फॉर द कंपनी. अब कंपनी के लिए पैसे चाहिए थे तो स्टीव को अपनी वॉक्सवैगन वैन बेचनी पड़ी और उनके फ्रेंड को अपना एक्सपेंसिव कैलकुलेटर बेचना पड़ा. बट व्हाट वुड दे कॉल इट, लेकिन कंपनी को नाम क्या रखेंगे. स्टीव हु हैड फॉन्ड मेमोरीज ऑफ अ रिसेंट समर वर्किंग इन एन एप्पल ऑर्चर्ड, और उन्होंने जैसे कि एप्पल के बगीचे में काम किया था अभी जब वो इंडिया गए थे, तो मेमोरीज थी. सेड दैट दे कुड जस्ट कॉल इट एप्पल कंप्यूटर, वो उसका नाम एप्पल रख देंगे इफ़ दे कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग बेटर, अगर कुछ अच्छा नहीं मिला तो. एंड दैट्स हाउ एप्पल केम टू दी वर्ल्ड, और इस तरह से एप्पल जो है वर्ल्ड में आया. इट वॉज 1976 द एप्पल टू कंप्यूटर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वॉजनियक्स ओरिजिनल डिज़ाइन. अब एप्पल टू आया जो वोजनियक के ओरिजिनल कंप्यूटर डिज़ाइन का इम्प्रूवमेंट था. वॉज लॉन्च्ड इन 1977. इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता थी एक. मैनी पीपल हु हैड नेवर बिफोर ओन्ड अ पर्सनल कंप्यूटर बोट एन एप्पल टू, जिन्होंने पहले कभी कंप्यूटर नहीं खरीदा था उन्होंने एप्पल टू खरीद लिया. बाय 1984 द कंपनी वॉज वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स. स्ट्रेंजली इनफ सबसे अजीब बात ये थी कि स्टीव जॉब्स हिमसेल्फ वॉज फायर्ड फ्रॉम एप्पल इन 1985 आफ्टर ही हैड अ डिसएग्रीमेंट विद द कंपनीज बोर्ड. जब कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनका डिसएग्रीमेंट हो गया, बहस हो गई, तो उन्हें वहाँ से फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया. व्हाट डिड ही डू नेक्स्ट, अब उन्होंने क्या किया. ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़े एंड फाउंडेड नेक्स्ट अनदर कंप्यूटर कंपनी ढूंढी उन्होंने विच बिकेम अ सक्सेस. वहाँ भी उन्हें सफलता मिली. ड्यूरिंग दिस टाइम ही ऑल्सो बोट द कंप्यूटर ग्राफिक्स डिविजन्स ऑफ लुकस फिल्म नोन एज पिक्सर, उन्होंने वो खरीदा. देन इन 1996 एप्पल टर्न टू बी नेक्स्ट फॉर हेल्प फॉर फिक्सिंग देयर कंप्यूटर प्रॉब्लम. अब एप्पल को उनकी हेल्प की ज़रूरत थी कंप्यूटर प्रॉब्लम ठीक करने के लिए. एंड जॉब वॉज बैक एज एन एडवाइज़र टू एप्पल, अब वो एप्पल में वापस आ गए एज एन एडवाइज़र. ही स्टीयर्ड द कंपनी फ्रॉम गोइंग बैंकक्रप्ट टू बिकमिंग प्रॉफिटेबल इन जस्ट 2 years. 2 सालों में उन्होंने कंपनी को बैंकक्रप्ट होने से बचा लिया और अब कंपनी प्रॉफिट में आ गई. सो कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली थी. मीन्स बैंकक्रप्ट मीन्स नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे योर डेट्स, कि जब आपने कर्जा ले रखा हो किसी आप उसको ना चुका पाओ, तो कंपनी की ऐसी हालत हो चुकी थी. लेकिन अब स्टीव के वापस आने से वो प्रॉफिटेबल बन गई है. इट वॉज स्टीव जॉब्स क्रिएटिव एफर्ट्स दैट लेड टू द डिज़ाइन ऑफ आई मैक, आईपॉड, आईट्यून्स, आईफोन एंड आईपैड. ये स्टीव की ही क्रिएटिविटी थी जो इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ. व्हाट डू यू इमेजिन हिज सैलरी वॉज एट एप्पल, आप क्या इमेजिन करते हैं उनकी सैलरी क्या होगी. ओनली $1 अ ईयर टू बी एग्जैक्ट, एक साल में $1. आप लोगों को लगता है कि आप लोग के पेरेंट्स इससे ज़्यादा कमा सकते होंगे. इन 2003 स्टीव जॉब वॉज डायग्नोस्ड विद पैनक्रिएटिक कैंसर, उन्हें पैनक्रिएटिक कैंसर डायग्नोस किया गया. दो ही रिसीव टॉप नॉच मेडिकल ट्रीटमेंट, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिला उन्हें. हालांकि जॉब्स बिकेम वीकर एंड वीकर ओवर द नेक्स्ट ईयर्स, वो कमज़ोर होते गए. फॉलोइंग हिज 8 years बैटल विद कैंसर, 8 सालों तक उनकी जो लड़ाई चली कैंसर के साथ. जॉब्स रिजाइंड एज CEO ऑफ एप्पल इन August 2011 एंड पास्ड अवे ऑन October 5th दैट सेम ईयर. 2011 अगस्त में उन्होंने रिज़ाइन किया था CEO की पोस्ट से और उनकी डेथ हो गई October 5 को सेम ईयर. एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट बोथ फ्लू देयर फ्लैग्स एट हाफ मास्ट फॉर अ वीक टू मोर्न हिज लॉस. जो उनकी डेथ के उनकी डेथ पे शोक व्यक्त करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल दोनों कंपनी से जो है फ्लैग होस्ट किए गए. बट इट वॉजेंट जस्ट अ लॉस फॉर दोज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री में ही लॉस नहीं था. स्टीव जॉब वॉज मोर्न बाय पीपल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में उनके लिए शोक जताया गया. हु हैड बीन टच्ड बाय हिज अमेजिंग विजन, जो उनके अमेजिंग विजन से प्रभावित थे. एंड नेवर
से डाई एटीट्यूड, और स्टीव जॉब का एटीट्यूड कैसा था, नेवर से डाई। तो हमेशा वो बिलीव करते थे नेवर गिव अप, कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। स्टीव जॉब्स ऑलवेज रिफ्यूज टू बी रिस्ट्रेन्ड बाय अदर पीपल्स आइडियाज़, ही वॉज ऑलवेज बिजी एक्सप्लोरिंग समथिंग और द अदर। वो हमेशा मतलब कभी रिस्ट्रेन नहीं रहते थे, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते थे, वेदर इट वॉज अ न्यू कंट्री और द बेनिफिट्स ऑफ अ वेजिटेरियन डाइट। Playing by the rules is usually a good thing, but once in a while there comes along someone who changes the game itself. Steve Jobs was one such person. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टीव जॉब्स जो हैं दूसरे लोगों के आइडियाज़ पे रिस्ट्रेंड नहीं रहते थे, मतलब दूसरे लोगों के आइडियाज़ का उन पे कंट्रोल नहीं रहता था। उनको हमेशा कुछ अलग करना होता था, अलग एक्सप्लोर करना होता था, चाहे वो नई सिटी हो, नई कंट्री हो, या फिर वेजिटेरियन डाइट लेने के क्या फ़ायदे हैं, कुछ ना कुछ उन्हें नया करना था। प्लेइंग बाय द रूल्स इज़ यूजुअली अ गुड थिंग। रूल्स के साथ चलना एक अच्छी बात होती है, बट वंस इन अ वाइल, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, देयर कम्स अलोंग समवन हु चेंजेस दिस गेम इटसेल्फ। कभी कभी कोई ऐसा पर्सन आता है जो गेम को ही चेंज कर देता है। स्टीव जॉब वॉज वन सच पर्सन। स्टीव जॉब्स एक ऐसे ही शख्स थे। व्हाट आंसर्स कैन वी फाइंड फॉर द क्वेश्चंस रिटन? Steve Jobs' biological mother gave him up for adoption to Paul Reinhold Jobs or Clara Jobs. Despite being an intelligent child, he did poorly in tests because he was dyslexic. Dyslexia is a reading and learning disability. Middle school was hard for him because he was bullied there. उन्हें परेशान किया जाता था वहाँ। In high school, he enrolled in an electronic course and called up Bill Havel to get spare parts for school project. He wanted to visit India for spiritual enlightenment. After being fired from Apple, he founded another computer company called Next. Why was reading the Next एक्सटेंसिवली इम्पोर्टेंट? जो हमने अभी ये थ्रू आउट जो उनकी बायोग्राफी रीड की है, ये क्यों इम्पोर्टेंट था? व्हाट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय स्कीमिंग, स्कैनिंग एंड रीडिंग द एंटायर टेक्स्ट? इसको स्कीमिंग करके हम किस तरह के क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, स्कैनिंग करके किस तरह के क्वेश्चन आंसर किए जा सकते हैं, और बुक्स को अच्छे से रीड करके किस तरह के क्वेश्चन आंसर किए जा सकते हैं। रीडिंग द टेक्स्ट एक्सटेंसिवली इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट की डिटेल्स। अगर हमें मेन डिटेल्स आइडेंटिफाई करनी है, की डिटेल्स फाइंड करनी है, तो हमें टेक्स्ट को पूरा पढ़ना पड़ेगा। स्कैनिंग कैन हेल्प अस टू लोकेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। स्कैनिंग से सिर्फ हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एंड स्कीमिंग कैन हेल्प अस टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट। और स्कीमिंग से सिर्फ हमें जनरल आइडिया मिल सकता है, ओवरव्यू मिल सकता है, दैट व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट। हाउएवर, इफ यू वांट टू रियली नो द मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, देन वी नीड टू रीड एक्सटेंसिवली। अगर हमें मेन आइडिया जानना है, सपोर्टिंग डिटेल्स जाननी है, हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। For example, by skimming this text, we may get to know that the text is about the life of Steve Jobs. And by scanning, we can find out the different years that were important in his life. Skimming से हमें पता चल सकता है कि ये स्टोरी जो है स्टीव जॉब्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। स्कैनिंग से हम उनकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट ईयर्स थे उनके बारे में लिख सकते हैं। एंड however, we can understand which aspects of his life are explored only after reading the entire text. अगर हमें उनकी लाइफ के बारे में पूरा जानना है तो हमें एंटायर टेक्स्ट पढ़नी होगी। रीडिंग ऑल्सो हेल्प अस टू form our own opinions about a text and also infer the central message of the text. अगर हमें सेंट्रल मैसेज आइडेंटिफाई करना है, अपना ओपिनियन देना है किसी भी टेक्स्ट के बारे में, तो हमें एक्सटेंसिवली रीड करना पड़ेगा। What questions can we frame that can be answered using the different reading strategies? किस तरह के क्वेश्चंस हम फ्रेम कर सकते हैं जो अलग अलग रीडिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके बनाए जा सकें। Scanning requires one to locate specific facts, so we can frame questions asking for details. Skimming the text requires one to read the opening paragraph. Skimming में हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं एंड फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। सो वी कैन फ्रेम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन दिस। जो फर्स्ट पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन होगी और हर पैराग्राफ के जो फर्स्ट लाइन में जो इन्फॉर्मेशन होगी उसी के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं अगर हमें स्किमिंग करनी है। रीडिंग एक्सटेंसिवली रिक्वायर्स अस टू मेक सेंस ऑफ ऑल द गिवन इन्फॉर्मेशन। Therefore, we can ask questions about identifying the main idea, inferring from details, and forming our opinions based on what is read. So, any questions that can be answered by skimming and scanning can also be answered by reading extensively. अगर जिनके आंसर हम स्कीमिंग और स्कैनिंग से कर सकते हैं उनके आंसर हम रीडिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके आंसर हम रीडिंग से कर सकते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके आंसर हम स्कैनिंग और स्कीमिंग से कर पाएँ।
Now take out your worksheet at page number 22, reading a text. Read the paragraph Missile Man of India from S1. S1 से आपको paragraph read करना है Missile Man. Answer the following questions. Also write strategies you use to find answer to the question. और आपको strategies भी लिखनी है. कौन सी strategy से आपको इसका आंसर मिला है? What is the full form of ISRO? ISRO की full form क्या है? ISRO stands for the Indian Space Research Organization, and strategy used to examine this answer because we found it specific information. What is the full form of ISRO? And where was Dr. APJ Abdul Kalam born? APJ Abdul Kalam was born in Rameshwaram, Tamil Nadu, and the strategy to scanning using the word born. हमने एक specific word लिया born और उससे हमने scan कर लिया. What happened in 1981? Kalam received the Padam Bhushan in 1981. So इसमें भी कौन सी strategy यूज़ हुई है? Scanning. हमने keyword क्या यूज़ किया? 1981. For which period did Kalam serve as President of India? Kalam served as President of India from 2002 to 2007. इसमें स्कीमिंग की स्ट्रेटजी यूज़ हुई है क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे रीड करना पड़ा है. वाई वॉज अब्दुल कलाम कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता था? अब्दुल कलाम इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क ऑन डेवलपमेंट ऑफ ballistic missile and launch vehicle technology. He played a significant role in India's Pokhran 2 nuclear test in 1998. इसमें strategy यूज़ हुई है scheming की. Which details in the essay help you know that he was hardworking and determined. कौन सी डिटेल से आपको पता चला है कि वो हार्डवर्किंग थे और determined थे? कलाम डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स आफ्टर स्कूल टू हेल्प हिज पेरेंट्स फाइनेंशियली. इससे पता चलता है वो हार्डवर्किंग थे. एंड ही वर्कड हार्ड टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट वाइल स्टडिंग इन MIT. इसमें कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ हुई है? हमें एक्सटेंसिवली रीड करना पड़ा है तभी इन क्वेश्चंस के बारे में हमें पता चला है. राइट वन क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड बाय स्कैनिंग द एसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. स्कैनिंग करके जो आप आंसर कर सकते हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना है. व्हाट अवार्ड डिड APJ अब्दुल कलाम रिसीव?